हाँ जो है लेसन का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें का भाग 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया है। ये भाग 2 है जिसमें यहाँ तक हमने पढ़ाया था चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी चुंबक होता है चाहे उसके 1 करोड़ से ज्यादा आप टुकड़े कर दें, उसमें हमेशा 2 ध्रुव बने रहते हैं। बताया था उस दिन, बताया था, आज भी बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं तो इतना सा छोटा सा बचेगा, तो नाम ये। अगर फिर इसको कम कर दें, इतना सा कर देता भी नाम 100। चुंबक के चाहे 1 करोड़ से ज्यादा आप टुकड़े कर दे, चाहे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दे, हमेशा उसमें 2 ध्रुव होंगे, 2 पोल हमेशा रहेंगे। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग पढ़ी है ना सभी की, इसमें लिखना है, लाइन लिखिए सभी लोग, नोट बनाइए, लिखिए। चुंबक के ध्रुव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक के ध्रुव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चुंबक के ध्रुव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तरी ध्रुव, इसे इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं। नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव, इसे इंग्लिश में साउथ पोल कहते हैं। जब ये दोनों लिख जाए तो इसके बाद पहली हेडिंग इसमें की डाल दीजिएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं इसी पे लिखना है। परिभाषा लिखेगा उत्तरी ध्रुव की। हेडिंग पड़ गई सभी की? यस सर। परिभाषा लिखिए। चुंबक को कोई भी मैग्नेट होगा, उसकी बात हो रही है। चुंबक को क्षैतिज तल में, चुंबक को क्षैतिज तल में उत्तर की ओर ठहरने पर, उत्तर की ओर ठहरने वाले लिखिएगा, ठहरने पर नहीं, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या है उत्तरी ध्रुव? तब इसके बाद तुरंत आप हेडिंग डालेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव हेडिंग डालेंगे। दक्षिणी ध्रुव में लिखना है, सभी लोग पेन चलाएगा, सभी लोग लिखिए। चुंबक के क्षैतिज तल पर, उसका एक क्षैतिज तल पर उसका एक सदैव ध्रुव उत्तर दक्षिण की ओर होगा। उसका एक ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर होगा। जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं।
इसके बाद हेडिंग पड़ेगी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं हेडिंग पड़ी होगी चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान सुनिएगा, ये चुंबक है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कई बार बताए हैं, सुन लीजिएगा। यस सर। बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं ये चुंबक है। अगर हम यहाँ पर कोई छोटा सा टुकड़ा लोहे का अगर रख देते हैं और चुंबक को इतनी दूर रखते हैं तो ये लोहा क्या करता है, इसके पास में आकर चिपक जाता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये लोहे का टुकड़ा इसमें चुंबक में आकर के चिपक जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा बल कार्य कर रहा है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसमें कुछ ऐसा गुण पाया गया है, इसके अंदर चुंबक में कुछ ऐसा गुण पाया गया है जो प्रत्येक लोहे के कण को अपनी तरफ में खींच लेता है और जबकि दिखाई भी नहीं देता और चिपक भी जाता है। तो इसका मतलब ये है। और हाँ, यदि इसी पोल को हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, ये मान लीजिए साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, तो जैसे जैसे चुंबक को हम लोहे के संपर्क में ले जाएंगे तो लोहा हमारा खिसक जाएगा, तो ये यहाँ नहीं यहाँ पहुंच जाएगा। बात सुनिएगा, जैसे जैसे चुंबक को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे लोहा हमारा पीछे खिसकता चला जाएगा, यानी इसमें प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। वैसे पहले कौन सा लग रहा था? आकर्षण बल। ये चुंबक जो है लोहे को की तरफ खींच लेता था। कब? जब इधर साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था। अब सुनिए चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, लिखिएगा सभी लोग। वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय बल का अनुभव कराती हैं, जो चुंबकीय बल का अनुभव कराती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय बल का अनुभव कराती हैं, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सभी लोग अपने नोट्स में हेडिंग डालें, नोट्स जो लिख रहे हैं उसमें हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बायां हाथ ये दाहिना है और ये बायां। देखिएगा, इसको हम ऐसे इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों जो अंगुलियां हैं हमारे हाथों की, ये इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90, यानी 90 अंश का कोण बने। इन तीनों अंगुलियों के बीच में अगर हम यहाँ से नापे तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब है कुछ इस तरह से बनना है। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब इसकी परिभाषा सुनिए। यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत, लंबवत का मतलब तीनों जो है 90 डिग्री एंगल का कोण बना रही हो। यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो तथा बीच की अंगुली धारा की दिशा, ये जो बीच की अंगुली है ये धारा की दिशा को, तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करेगा। इसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर से सुनिएगा।
यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फिर से सुनिएगा ध्यान से, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हों, बहुत ही गौर से और ध्यान सुनिएगा, तथा बीच की अंगुली धारा की दिशा और सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करें, इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कहने का मकसद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सभी लोग लिखिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो, ऐसे यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो तथा सामने की अंगुली चुंबकीय तथा सामने की अंगुली धारा की दिशा तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखिएगा, सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली धारा की दिशा, सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करें, और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करें। यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करें, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो तथा सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, याद करिए, सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करें, इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में भाग 3 में देखने को मिलेगा। इसलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 3 में। सभी लोग ध्यान सुनिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं वो अगले भाग 3 में इसके बाद का टॉपिक पढ़ाने को आपको पढ़ाएंगे जब आपको अपलोड किया गया। इसी चैनल में प्लीज शुरू चैनल पे आपको मिलेगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस देखने से काम नहीं चलता है, हमारा भी हौसला बनाए रखिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितने भी आपके रिलेशन हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी जगह फॉरवर्ड कर दीजिए। सभी जगह इसको शेयर करना चाहिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर इसका रुकना नहीं चाहिए। सभी जगह शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को एक साथ फिर से धन्यवाद।